गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े से हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। चलिए बच्चों, तो आज संडे है, आपको पता ही होगा। आज हम सोच रहे हैं कि आज कुछ अलग करते हैं। आज पढ़ाई छोड़ करके क्यों ना हम आपको एक कहानी सुनाएं। चलो, तैयार हो आप लोग कहानी सुनने के लिए? चलिए, तो हम सुनाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी, और जिसका कुछ ना कुछ ज़रूर आपको, जिससे कोई एजुकेशन मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार की बात है प्यारे बच्चों, एक साधु, आपको मालूम है ना साधु, हाँ, एक साधु अपनी तपस्या कर रहा था और जंगल से गुजर रहा था तपस्या करने के बाद। तभी उसको वहाँ पे एक कौवा दिखाई देता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, काय 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 काय, ऐसे चिल्ला रहा होता है। तो वो साधु कहता है, अरे भाई क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तो कहता है कि बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। देखो ना, मेरा रंग रूप कितना बुरा है, मैं कितना काला हूँ। लोग जो जहाँ पे भी मुझे देखते हैं, मुझे वो उड़ा देते हैं, भगा देते हैं, पत्थर मार के भगा देते हैं। और मैं कहीं भी काम नहीं आता हूँ, लोग मुझे प्यार से पालते भी नहीं हैं। क्या आपने सुना है बाबा कि किसी ने कौवा पाला है? नहीं ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरा जीवन व्यर्थ है। पता नहीं ईश्वर ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है। और हो सके तो मेरा रूप बदल दीजिए। देखिए ना, मैं कहीं किसी के काम भी नहीं आता हूँ, बस श्राद्ध में काम आता हूँ, वो भी दूसरों का झूठा खाने के लिए। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, कुछ करो बाबा, कुछ करो। बाबा ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं लगती तुम में, अच्छे खासे तो हो तुम। और अच्छा, कोई बात नहीं, अगर तुम अपना रूप बदलना चाहते हो तो ये भी तो बता दो कि तुम अपना रूप बदल करके क्या बनना चाहते हो। तो कौवा कहता है कि बाबा, मुझे हंस बना दो। कितना खूबसूरत होता है वो, कितना गोरा होता है, मुझे तो हंस बनना है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा ये बात है, हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तो कौवा कहता है, शर्त क्या है बाबा? तुम बताइए ना, मैं सब कुछ करूँगा। बाबा कहते हैं, ऐसा करिए, एक बार हंस से जा कर के मिल के आ जाइए। तो कौवा कहता है कि हाँ भाई ज़रूर, क्यों नहीं। तो क्या होता है कि हंस जो है, हंस के पास ये कौवा चला जाता है और उसको कहता है, यार दोस्त, तुम्हारी क्या लाइफ है यार, कितने खूबसूरत हो तुम, कितने गोरे हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी है। लोग आते हैं, तुम्हारी तस्वीरें खींचते हैं, क्या मज़े की लाइफ है यार दोस्त। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ और मेरा काम होने ही वाला है बस। तो कहता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, कौन सी लाइफ, काहे की लाइफ, मेरी कौन सी लाइफ है अच्छी। ये कोई कलर होता है, सफ़ेद कलर, कोई रंग नहीं, सफ़ेद। अरे मरने के बाद जो कलर, जो विधवा होने के बाद जो कलर लोग पहनते हैं, शोक में जो रंग लोग पहनते हैं, वो रंग है मेरा, शोक का रंग है। भला ये कोई रंग है? ये रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही मेरा जीवन मुझे पसंद है। हाँ, लोग आते ज़रूर हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन वो उन तस्वीरों में मुझसे अच्छी तो ये नदी और ये पेड़ पौधे लगते हैं, मैं तो कोरा का कोरा, किसी काम का नहीं। तो कौवा कहता है, क्या बात कर रहे हो दोस्त, क्या तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो? कहता नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो, तुम भी चलो मेरे साथ, बाबा के पास चलते हैं। तो वो दोनों मिलके वो बाबा के पास चले जाते हैं। हंस कहता है, बाबा मुझे तो अपना रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तो मेरे को अपनी ज़िंदगी पसंद है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें किसकी ज़िंदगी पसंद है, क्या बनना चाहोगे बाबू, बताओ। तो वो कहता है, हंस कहता है कि बाबा मुझे ना तोता बना दीजिए, तोता, मुझे तोता बड़ा पसंद है।
ये मैडम का जो दुपट्टा है ना, ऐसे रंग का होता है, कितना खूबसूरत होता है। उसकी चोंच भी तो लाल लाल होती है। और उसको मिट्ठू की क्या ज़िंदगी होती है भाई। लोग उसे पालते हैं, प्यार से उसको रखते हैं, वो उसे क्या क्या खाने को नहीं देते, कहीं कहीं तो उसे बादाम भी खाने के लिए मिलते हैं। क्या ज़िंदगी होती है, मुझे तो वही बनना है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन शर्त तो वही रहेगी, एक बार जाकर के तोते से मिल कर के आइए भाई। तो वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी आते हैं। चलते हैं, कौवा और हंस दोनों मिल कर के चलते हैं और किसके पास पहुंचते हैं, तोते के पास। तो तोता जिस पेड़ पे रहा करता था ना, उस पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ ढूंढते हैं, बहुत ढूंढने के बाद फिर उनको अरे एक तोता नज़र आता है। और तोता को कहते हैं और तोता भाई क्या ज़िंदगी है, मस्त ज़िंदगी, क्या रंग पाया है, क्या सुंदर चोंच पाई है आपने, मज़े की ज़िंदगी है, मिट्ठू मिट्ठू कहलाते हो, सभी बच्चों के प्यारे हो, लोग तो तुम्हें पालते भी हैं और तुम्हें अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। तो मिट्ठू कहता है ये कौन सी अच्छी ज़िंदगी है मेरी, बकवास ज़िंदगी है, एकदम ख़राब। और ये रंग तुम्हें अच्छा लगता है, देखो मुझे ढूंढने में तुम्हें कितनी तकलीफ हुई ना, दिखाई दे रहा था मैं कहीं, आखिर ये हरे हरे पत्तों में तो मैं छिप ही जाता हूँ, मैं तो दिखाई ही नहीं देता हूँ, ऐसा भी कोई रंग होता है। मुझे नहीं पसंद है ये रंग और ना ही मुझे ये ज़िंदगी पसंद है। लोग आते हैं और मुझे पकड़ करके ले जाते हैं, पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं और मुझसे पकड़ करवाते हैं और हाँ खाने को ज़रूर देते हैं, पर मेरी आज़ादी तो मुझसे छिन जाती है ना, ये कोई ज़िंदगी है। हाँ मेरा बस चले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। दोनों लोग हैरान हो जाते हैं, हंस और कौवा दोनों लोग सोचते हैं हम तो सोच रहे थे इनकी ज़िंदगी अच्छी है, ये कैसी बात कर रहे हैं। तो वो उसको कहते हैं अच्छा तो चलो फिर तुम भी चलो, बाबा के पास चलते हैं। अच्छा अब क्या हुआ भाई, तीनों आ गए बाबा के पास। तीनों जब बाबा के पास आए, बाबा ने कहा अब क्या हो गया, ये तोता यहाँ क्या कर रहा है। तोता कहता है बाबा मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और ना ही मुझे अपना ये रंग रूप पसंद है, आप मुझे बदल दीजिए। तो वो कहते हैं अच्छा तो क्या बनना चाहते हो तुम। तो वो कहता है कि ऐसा करना, मुझे मोर बना दीजिए, मोर, पीकॉक। आहा कितना खूबसूरत होता है वो, कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है, कितने प्यारे प्यारे रंग होते हैं उसमें, और वो तो हमारा नेशनल बर्ड भी है, तो मुझे आप पीकॉक बना दीजिए। बाबा कहता है हाँ ठीक है, काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर वही शर्त। कहता है अच्छा पीकॉक के पास जाना होगा, चले जाएंगे बाबा, आप चिंता मत करिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, बस हम लोग तुरंत आते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है जाओ। तो अब ये लोग मिल करके जाते हैं मोर के पास, जंगल में देखते हैं तो मोर जो है वो घूम रहा होता है और दूर से देख करके तीनों पक्षी जो है उसको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतना सुंदर, अब तो हम भी जल्दी ही मोर बनने वाले हैं, कितना मज़ा आएगा। जाते हैं वो मोर के पास, कहते हैं भाई मोर क्या ज़िंदगी पाई है तुमने, क्या मस्त ज़िंदगी है, कितने खूबसूरत हो तुम तो हमारे इंडिया के नेशनल बर्ड भी हो। अब कोई बात नहीं है, हम लोग भी थोड़े ही दिन में मोर बनने वाले हैं और तुम्हारी ज़िंदगी से हम बहुत प्रभावित हैं। मोर कहता है मेरी ज़िंदगी से, मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी या मैं बहुत ख़ास हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो तीनों पक्षी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अब तुमको क्या हो गया, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम तो इतने खूबसूरत हो, कितने पर्यटक आते हैं, तुम्हारी तस्वीरें खींच करके ले जाते हैं, तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं, तुम तो हमारे नेशनल बर्ड भी हो। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ध्यान से सुनो, कुछ आवाज़ आ रही है। तो पक्षी कहते हैं ठक 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 ठक, हाँ कुछ आवाज़ तो आ रही है। तो कहते किसकी आवाज़ है, आओ छुप जाते हैं। वो सारे चारों पक्षी छुप जाते हैं एक पेड़ के पीछे।
तभी एक शिकारी वहाँ आता है और वो एक मोर को जाल फेंक करके उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उसको मार देता है और उसके सारे पंखों को नोच लेता है। तब वो कहता है मोर कि देखा हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमें कितना खतरा है। ये शिकारी आए दिन हम लोगों का शिकार करते हैं हमारे रंग बिरंगे पंखों के लिए। हमारी ज़िंदगी एक दिन भी सुरक्षित नहीं है। अब ये शिकारी हमारे पंखों को ले जा कर के पूरी दुनिया भर में बेचेगा। लोग इसे बहुत शौक से अपने घर में रखेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके लिए हमने कितनी तकलीफ़ से सही है, कितना कष्ट सहा है। दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम लोगों की ज़िंदगी तो हमसे बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत सेफ हो। कौवा, तुम हमको बताओ कि क्या तुमको कभी ऐसे आकर के शिकारी पकड़ा है, तुम्हारे किसी भाई को पकड़ा है? वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कभी। तो बोला है कि चिकन बिरयानी सुने हो ना? तो कहता है कि हाँ, चिकन बिरयानी तो सुने हैं। तो बोले हैं कौवा बिरयानी सुने हो? तो कहता है नहीं, कौवा बिरयानी तो नहीं सुने हैं। कहते हैं मज़े में हो, ना कोई तुम्हारा शिकार करता है, ना कोई तुम्हें कैद करके पिंजरे में रखता है, तो क्या कष्ट है आखिर तुम्हें अपने जीवन से? अच्छा खासा प्यारा रंग तो है तुम्हारा, क्या दिक्कत है आखिर तुम्हें? ये बात कौवे को समझ में आ जाती है कि सच बात है, वो मोर जो है इतना खूबसूरत तो है, पर उसकी ज़िंदगी का एक पल भी ठिकाना नहीं है। उसके अपने खतरे हैं, उसकी लाइफ में अपनी परेशानियां हैं, हंस के जीवन में अपनी अलग समस्याएं हैं और तोते की ज़िंदगी में अपनी अलग समस्याएं हैं। मैं जिस हाल में हूँ मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जैसा ईश्वर ने हमें बनाया है, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खास हैं, बहुत यूनिक हैं, है ना? तो हमें अपने जीवन से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए कि हम काले हैं या हम मोटे हैं या हम छोटे हैं, हम अच्छे नहीं दिखते, है ना? हमें कभी इस तरह से ईश्वर से या किसी से भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अपने दिल में हमें ऐसे ख्याल भी नहीं लाने चाहिए। ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है, आप बहुत खास हैं, आप बहुत यूनिक हैं। अपने माँ बाप से पूछिए और फिर देखिए आप कितने प्रिय हैं, है ना? तो अपने आप से प्यार करना सीखिए, जैसे आप हैं अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करिए, है ना? तो आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे, आपको जीवन से कभी शिकायतें नहीं होंगी। कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, मैं काला वो गोरा, मैं छोटा वो लंबा, मैं मोटा वो पतला। कंपेयर नहीं करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति अपने आप में खास है, हर बच्चा अपने आप में खास है, उसके अंदर कुछ अलग स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे में नहीं है। ईश्वर ने आपको इतना यूनिक बनाया है कि आपके जैसा कोई और नहीं है। तो आप कितने यूनिक हैं, है ना? तो इस बात को समझिए और कभी भी अपने आप से शिकायत मत करिए और ना ही कभी ईश्वर से शिकायत करिए कि आप किसी से कम हैं। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड डू एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड योर पेरेंट्स हैप्पी। जो भी आप करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि उस काम से आपको खुशी मिलनी चाहिए और आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए। तब आप जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये कहानी बहुत पसंद आई होगी बच्चों। हम मिलते हैं अगले संडे को एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।